तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद का दूसरी प्रश्नावली यानी 2.2। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसके पिछले वाले में बता दिया है। बहुपद क्या होता है, इसके घात क्या होंगे, पद क्या होंगे, यानी सारे जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो इसमें चलिए, और इसके पहले एक्सरसाइज भी हो चुकी है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, 2.2 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, x इक्वल टू 0 पर देखना है, फिर x इक्वल टू -1 पर देखना है, फिर x इक्वल टू 2 पर देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। देखो, अब इस बहुपद पर इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या कि इसको हम किसी के बराबर मान लीजिए, माना px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिया। अब पहला क्वेश्चन किस पर निकालना है, x इक्वल टू 0 पर। तो इसी में अब आपको करना क्या है कि जहां पर x है वहीं पर 0 रख देंगे। उसके बाद सरल कर लीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी वो पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में करना क्या है कि x बराबर -1 रख दीजिए, इसी में सॉल्व कर लीजिए, जितना आंसर आएगा वो दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसी तरह x बराबर 2 रख देंगे, तो सॉल्व करने पर जितना मान आएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर। चलिए तो पहले का इसमें करके देख लीजिए, क्या दिया है कि x इक्वल टू 0 रखने पर। अब इसी में जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां कितना हो जाएगा, 0। यानी p0 इक्वल टू 5 इंटू x की जगह कितना आ जाएगा, 0, माइनस 4 इंटू x का स्क्वायर, तो x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब चलिए इसको सरल करिए, तो 5 पे 0 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, और जब 0 का हम 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 0, और आपका कितना बचा, एक 3। तो इक्वल टू मिला करके कितना आ जाएगा, 0, सॉरी कितना आ जाएगा, 3। किस पर, 0 पर। तो अगर हम x की वैल्यू कितना लेंगे, 0, तो मान कितना आएगा, 3। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप सेकंड भी कर लीजिएगा और थर्ड भी कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। अब वह बहुपद क्या दिया है, पहला क्वेश्चन py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। दूसरा दिया है बहुपद pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। और तीसरा जो बहुपद दिया गया है यानी px इक्वल टू एक्स क्यूब। चौथा जो दिया गया है px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस 1। यहां तक क्लियर। अब ये क्वेश्चन जब दिया गया है तो प्रत्येक के लिए आपको क्या निकालना है, p0 p1 p2, ये तीन मान। एक पर इस पर भी निकालेंगे तीनों मान, इस पर भी तीनों मान निकालेंगे, इस पर भी तीनों मान निकालेंगे, इस पर भी तीनों मान निकालेंगे। बात क्लियर हो गई। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया, यानी py, पहला क्वेश्चन है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इस पर देखिए कौन कौन से मान निकालने हैं, p0। तो जब p0 करेंगे यानी जहां जहां y है वहां वहां क्या रख देना है, 0 रख देना है। इसी समीकरण में जहां जहां y है वहां वहां क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 माइनस 0 प्लस 1, तो मिलाकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, इसकी p0 की।
अब उसके बाद क्या निकालना है, P1 निकालना है। अब क्या निकालना है, P1। तो P1 जब निकालेंगे तो इसी वैल्यू में क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां अब की बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इस बार उसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब इसमें देखो -1 प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या, यानी P1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ये निकल जाएगा P1 की वैल्यू, ये निकल जाएगी P0 की वैल्यू। अभी एक मान और निकालना है, वो क्या है, P2। क्या निकालना है, P2। अभी इसी पर चल रहा है टोटल। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसी में कि जहां जहां y है वहां पर वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। चलिए, तो P2 बराबर आ जाएगा, नहीं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो मिला करके कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1, तो मिला करके ये आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, P0 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 1। क्लियर। अब इसी तरह से आपको दूसरे पे भी निकालना है, तीसरे पर भी निकालना है और चौथे पर भी निकालना है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप पर भेज दीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ये आपको दिखाना है, लेकिन सत्यापित करना है कि इसके शून्यक हैं या नहीं है, जो भी वैल्यू दिया गया है। अब ये यहाँ ध्यान देने की बात यह है, ये कब शून्यक होंगे, जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो आसानी से, और भी क्वेश्चन इसमें हैं तो आप उसको आसानी से टेकअप कर सकते हो। देखिए शून्यक कब होगा, जो भी मान ये दिखाना है कि इसके शून्यक होंगे या नहीं होंगे, जिस मान पर अगर उसकी वैल्यू उस बहुपद में रखने पर अगर 0 आ जाता है तो दिया हुआ मान क्या होगा, उसका शून्यक होगा। अन्यथा अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर अगर आता है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी मान अगर आता है तो वह क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। चलिए देखिए, इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है px इक्वल टू 3x प्लस 1, किस पर देखना है, x बराबर -1/3 पर। अब ये देखना है कि x इक्वल टू -1/3 इसका शून्यक है या नहीं है। तो अब इसमें अगर वैल्यू रखिए, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो यह इसका शून्यक होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी चेक करना है आपको, x इक्वल टू 4/5 पर रखेंगे, अगर यह 0 दे देता है तो शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसमें देखिए कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पे चेक करना है। एक बार 1 पे चेक करेंगे, फिर देखिए कि क्या 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है कि 1 पर आ जाए, -1 पे नहीं आवे, और ये भी हो सकता है कि -1 पे आ जाए 0, 1 पे नहीं आवे। तो जिस मान पे 0 आएगा वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। ये कोई जरूर नहीं कि दोनों पर आ जाए, अब ये भी हो सकता है कि दोनों पर 0 आ सकते हैं। तो ये उसके कंडीशन पर निर्भर करेगा कि जिस मान, लेकिन ये ध्यान देना कि जिस मान पर ये 0 होगा वही उसका शून्यक होगा। क्लियर। तो चलिए एक सॉल्यूशन करते हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि px इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसी में क्या कर देना है आपको, करना क्या है कि x इक्वल टू -1/3 रखने पर, तो जब x इक्वल टू -1/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, p ऑफ 1/3 इक्वल टू ये 3 इंटू x की जगह 1/3 माइनस प्लस 1। अब यहां से देखो ये 3 से 3 कैंसिल, मिला कितना -1 और बचेगा ये कितना +1, तो +1 -1 इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू कितना आ गया 0, किस पर, x इक्वल टू -1/3 पर। तो अब यहां पर जब ये 0 आ गया तुरंत ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3
px का शून्यक है। तो यहां लिखेंगे नीचे उसके x इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है। बात समझ में आई? तो इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।